रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में कया आपा भारतीय संप्रभुता और अखंडता खातर पूरी तरह प्रतिबद्ध। भारतीय सेना रे साथे पूरो देश कंधा सु कंधो मिलार है खड़ो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि से जुड़िया महकमानी समूहवार कीनी समीक्षा बैठक। कयो कृषि विभाग प्रगतिशील किसानों रे साथे मिलर करे नवाचार। सरकार प्याजरी सगली किस्मारा निर्यात माथे तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। घरेलू बाजार में प्याजरी उपलब्धता बढ़ावण और कीमता माथे काबू पावण सारू सरकार उठायो कदम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 799 नुआ मामला आया सामे। अब ताई 86,172 मरीज हुआ ठीक। राज्य सरकार प्रदेश में कोविड-19 री जांच री दरा में कीनी कटौती। और दूरदर्शन रो 61वां स्थापना दिवस आज 15 सितंबर 1959 ने सार्वजनिक प्रसारण रे तौर माथे हुई थी दूरदर्शन की स्थापना। नमस्कार, समाचार में आप सगलारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा माथे भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चाल रहा गतिरोध माथे आपरो वक्तव्य देता थका कया कि सीमारो प्रश्न एक जटिल समस्या है, जिनरा समाधान खातर धैर्य की जरूरत है। इनरो शांतिपूर्ण बातचीत कानी सु हल निकालो जानो चाहे। अंतरिम रूप से दोनों पक्ष मान लीनो है कि सीमा माथे शांति और स्थिरता बहाल रखना जरूरी है। रक्षा मंत्री कहा कि चीन भारत री करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि माथे लद्दाख में अनाधिकृत रूप से कब्जो कर लीनो है। वणा कहो कि मैं भारत री संप्रभुता और अखंडता खातर पूरी तरह प्रतिबद्ध हाँ। वहाँ की सेना रा हौसलो बुलंद है और मैं सब सेना रे साथे कंधा सु कंधो मिलार खड़ा हाँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी। एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने सूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए से कृषि से जुड़िया विभागानी समूहवार समीक्षा बैठक कीनी। वणा कहो कि राज्य सरकार खातर कृषि उच्च प्राथमिकतारो विषय है, क्योंकि इन खेतरा विकास ही प्रदेश और देश ने तरक्की मिले है। वणा अहलकारा ने न्यारी फसलारी न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे खरीदरो कवरेज बढ़ावण, फसल बीमा योजना ने तर्कसंगत बनावण साथ ही कम पानी की फसलों और बूंद बूंद सिंचाई और फवारा सिंचाई परियोजनाओं ने प्रोत्साहन देवण खातर अभियान चलावण का निर्देश दीना है। केंद्र सरकार प्याजरी सगली किस्मारा निर्यात माथे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दीनो है। इनरो मकसद घरेलू बाजार में प्याजरी उपलब्धता बढ़ावण और कीमता माथे नियंत्रण राखनो है। विदेश व्यापार महानिदेशालय कहो कि प्याजरी हरेक किस्म निर्यात माथे पाबंदी लगाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय आयात निर्यात से जुड़िया मुद्दा माथे नजर रखे है। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस बाबत एक सूचना जारी की, जिसके मुताबिक प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य मंत्रालय का अंग है, जो आयात निर्यात संबंधी मामलों को देखता है। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में आई भीषण बारिश से प्याज की फसल को खासा नुकसान हुआ है, जिसके चलते घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना जागरूकता संवाद कीनो। इन विषय सु चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा राज्य मंत्री, डीजीपी, सीएस भी संवाद कीना। इन दौरान नामचीन डॉक्टर भी कोरोना महामारी माथे आपरा विचार रखा। दौसा में भी कलेक्टर पीयूष समारिया समेत जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी वीसी सुन जुड़िया और परिचर्चा में शामिल हुआ।
अनुभव और नॉलेज से देश में कोविड-19 से ठीक होने वाली दर 78% माथे पूगी है। लाला 24 घंटा के दौरान 77,072 कोविड रोगी ठीक हुआ। गृह मंत्रालय के मुजब स्वस्थ होने वाली कुल संख्या 37,80,032 हो गई है। फिलहाल संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20.3% रह गई है। फिलहाल भारत में इन संक्रमण से मरण वाली दर 1.64% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। कोविड की बात करें तो देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की जो दर है वो 78% पहुंच गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से जो अधिक कोविड रोगी हैं वो स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 37,80,000 से अधिक हो गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20.36% है। फिलहाल भारत में संक्रमण से मरने वालों की दर 1.64% रह गई, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। प्रदेश में आज कोरोना रा 799 नवा मामला सामने आबार साथ ही संक्रमितों रो आंकड़ो 1,04,937 हो गो है। स्वास्थ्य विभाग का निसु आज जारी रपट मुजब सबसे बत्ता 141 नवा मामला जयपुर में पाया गया। इनके अलावा जोधपुर में 93, कोटा में 69, अलवर में 53, अजमेर में 49, भीलवाड़ा में 38, हनुमानगढ़ में 32, नागौर में 26, बीकानेर में 24, भरतपुर में 23, पाली में 21, उदयपुर और जैसलमेर में 19-19, सिरोही, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा में 16-16, झुंझुनू, झालावाड़ और बारां में 15-15, डूंगरपुर और चूरू में 14-14, जालोर, धौलपुर और बूंदी में 11-11, टोंक और चित्तौड़गढ़ में 10-10, राजसमंद और दौसा में 6-6, वटई, सवाई माधोपुर में 4 और प्रतापगढ़ में 2 कोरोना संक्रमित मिला है। साथ ही प्रदेश में कोरोना से आज 7 और लोगों की मौत होगी। इनके पाछे कुल मौत रो आंकड़ो 1,257 माथे पूग गयो है। राज्य में 86,212 लोग अब तक रिकवर हो चुका है। इनमें से 84,688 ने डिस्चार्ज करो जा चुके हैं। फिलहाल राज्य में कुल 17,468 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थान और लैब में कोविड-19 की जांच री निर्धारित दर कम करी गई है। अब यह जांच 1,200 रुपया में हो सकेली। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बतायो कि RT-PCR टेस्टिंग किट, रिएजेंट्स, VTM किट और दूजा कंज्यूमेबल की कीमत में आई कमी ने देखता थका अब सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रा विषय विशेषज्ञों साथ विचार विमर्श रे पाछे यो फैसलो लियो गयो। इन बाबत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा आदेश जारी कर दीना है। झुंझुनू जिला में कोरोना पॉजिटिव रा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 15 नुआ केस आवाने साथ ही संक्रमितों आंकड़ो 1,291 माथे पूग्यो। झुंझुनू जिला रा मंडावा में SBI बैंक शाखा प्रबंधक कोरोना पॉजिटिव आवन पाछे बैंक ने बंद कर दियो गयो है। खेतरी कस्बा में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से अब भी कर्फ्यू जारी है। इनके अलावा झुंझुनू सराफा और अनाज मंडी रा व्यापारी आपरा प्रतिष्ठान खोलन रोड टेम भी कम कर दीनो है। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS अस्पताल में 24 घंटा री हेल्प डेस्क शुरू करेगी है। इनमें 3 पारियां में डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी आपरी सेवा में देवेला। जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा बताया कि हेल्प डेस्क माथे लगाएगी सहायता टीमा में RUHS रा एक डॉक्टर, CMHO कार्यालय रा एक चिकित्सा कर्मी रे साथ ही एक नायब तहसीलदार स्तर अधिकारी जिला प्रशासन का निसू शामिल होवेला। प्रदेश का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल में स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 200 करोड़ रुपया की लागत रो 15 मंजिला IPD टावर और कार्डिक सर्जरी सेंटर विकसित करो जावलो, जेठा मरीजा ने एक छत्र नीचे परामर्श और जांच सुलेर ऑपरेशन समेत सगली सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेली। स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा स्मार्ट सिटी परियोजना रा चेयरमैन भवन सिंह देथारे साथ सवाई मानसिंह अस्पताल रो दौरो कीनो। इन मौके चिकित्सा मंत्री बताया कि इन बहुमंजिला टावर रा बनण सु मरीजा ने चोखी सुविधा चिकित्सा री मिल सकेली।
जयपुर में स्थित राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण संस्थान कानीसू स्वरोजगार उपलब्ध करावવાની दिशाમાં एक नवाचार કર્યો ગયો है। इनके तहत प्रौढ़ शिक्षण संस्थान दानदाताओं से मिलिया कपड़ारों सांगानेर तहसीलदार ग्रामीण खेतरी महिलाओं से मास्क बनवाने और वाने स्वरोजगार प्रदान कर रही है। इन खातर वाने 3 रुपया प्रति मास्क का हिसाब से भुगतान करो जा रही है। इनके पाछे संस्थान इन मास्क ने जरूरतमंद लोगों के खातर निःशुल्क बांट रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्वावलंबन शिविर का आयोजन किया है। ये अलग अलग जगह हम लोग कर रहे हैं। स्वावलंबन शिविर में औरतें सबसे पहले तो मास्क सिल रही हैं और मास्क सिलने के साथ साथ छोटे बच्चों के कपड़े सिल रही हैं, कुर्ते पजामे सिल रही हैं। देखिए, रोज़गार मिल रहा है, हमारा साथ मिल रहा है और उनका उत्साह बढ़ रहा है और हर औरत जो है वो लगभग 300 रुपया रोज का कमा लेती है। इस कोरोना काल में जहाँ एक तरफ सब कुछ बनता, सबके काम बनते, कहीं आ जा नहीं सकते थे, उस मुश्किल घड़ी में राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति ने एक समूह बनाया, ग्राम सखी समूह, जिसके जरिए हम लोगों को काम मिला। हम लोगों ने मास्क, पायदान, अचार बनाना ये सीखा। मेरे को गांव में रोजगार मिल रहा है। इस कोरोना की वजह से हमारे को बहुत परेशानी हुई, तो हमारे को इसमें रोजगार मिल रहा है। हम दिन के 300-400 मास्क बना देते हैं। राज्य में होने वाला पंचायत चुनाव ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीका से करावण खातर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारियां कर ली है। चुनाव बाबत विस्तृत जानकारी देता थका राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित बताया कि सगला कलेक्टर ने इन खातर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और काल लोक सूचना कार्यक्रम जारी करियो जावेलो। 7 सितंबर को हमने सूचना जारी कर दी थी और कल यानी कि 16 तारीख को 3848 प्लस 2 और पंचायतें हैं, उनका लोक सूचना का कार्यक्रम कल जारी हो जाएगा। लोक सूचना में चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे रहेगी, मतदान का समय क्या रहेगा, किस किस तरह की व्यवस्थाएं की जानी, ये सारी उसमें लोक सूचना में मिल जाती है। उसके अलावा किन किन तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिएंगे, इसके बारे में भी अपने अलग से विज्ञप्ति जारी कर दी है। फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, फॉर्म में क्या क्या औपचारिकताएं होती है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। इसके अलावा चुनाव से संबंधित मशीनरी है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया है। मतदान दलों का गठन, मतदान दलों की ट्रेनिंग वगैरह, इन सब का कार्यक्रम भी जिलेवार जारी कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में भी पुलिस विभाग के साथ में अच्छा तालमेल करके सारी कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनाव में एक तरह से शांति व्यवस्था कायम रहे, उस तरह की सारी व्यवस्था हमने अलग से कर दी है। मशीनरी अच्छी तरह से सक्रिय है, एक्टिव है और चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको हमने स्पेसिफाई कर दिया। सारी व्यवस्थाएं करने के लिए सारे जिला कलेक्टरों को इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश हमारे यहाँ से जारी किए जा चुके हैं। दौसा में आज पंचायत चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुयो। मास्टर ट्रेनर्स तैयार करावण खातर दौसारा रामकरण जोशी स्कूल में प्रशिक्षण दियो गयो। दौसा जिला में चुनाव 4 चरण में संपन्न करावण खातर कुल 120 मास्टर ट्रेनर तैयार कराए जा रहा है, जिनसू चुनाव के दौरान मतदान दलों ने प्रशिक्षण दे शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव संपन्न कराया जा सके। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया प्रशिक्षण रो जायजो लीनो। ये पोल प्रोसेस के बारे में और ईवीएम्स के यूज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पे रामकरण जोशी में यहीं पे ट्रेनिंग है का जो पैटर्न है, इसमें टोटल 120 लोगों को बुलाया गया है। प्रतापगढ़ में पंचायत राज संस्थावां चुनाव खातर मतदान अधिकारियों ने प्रथम प्रशिक्षण पीजी कॉलेज में दियो जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल मतदाता अधिकारियों से कहो कि वे चुनाव आयोग आदेशा निर्देशा की अनुपालना करता था सजग रहर चुनाव रो कार्य संपन्न करावें। प्रशिक्षण के दौरान कोविड-19 संक्रमण न लेर जारी गाइडलाइंस री पालना करी जा रही है। इसमें आरओज है, पीओज है और पीओ1 है, इनकी आज यहाँ ट्रेनिंग है और अगली ट्रेनिंग का सेशन हम लोग प्रवासी के दिन ही रखवाएंगे। आज की ट्रेनिंग दोनों एस्पेक्ट है, उसमें थ्योरी भी है और ईवीएम की हैंड्स ऑन है। झालावाड़ में पुलिस कार्रवाई करता थका वाहन चोर गिरोह और हथियार तस्करी से जुड़े बदमाशा ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस वाहन चोरारी चोरी री 30 बाइक बरामद की है। इनके अलावा हथियार तस्करों से 10 पिस्टल, 2 देशी
कट्टा और 35 जिंदा कारतूस और 2 लग्जरी वाहन भी बरामद किया गया है। और बकानी थाने में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 6 मोटरसाइकिल की हैं, तो कुल मिला के 30 मोटरसाइकिल्स जो हैं चोरी की वो बरामद की गई हैं, जो इसी रेंज की झालावाड़ की, कोटा ग्रामीण की, कोटा सिटी के और 12 की आसपास की मोटरसाइकिल्स हैं। इसमें हम ये स्मैक्ची हैं, आदतन है मोटरसाइकिल चुराने के, और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें अभी और भी बरामद किया करेंगे। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम कार्रवाई करता थका एक पटवारी ने 12,000 रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथा गिरफ्तार कर लीनो है। ब्यूरो रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया बताया कि आरोपी या रिश्वत 2 रिलीज डीड और 2 गिफ्ट डीड रा नामांतरण दर्ज करवाने एवज में लीनी ही। पटवारी द्वारा उसके जायज़ गिफ्ट डीड और रिलीज डीड का नामांतरण करने के काम के एवज के बदले पटवारी उससे बार बार चक्कर कटवा रहा है और रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर श्री भूपेंद्र सोनी पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्रवाई करते हुए सत्यापन करवाया गया, तो सत्यापन में पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई और आज कार्रवाई करते हुए पटवारी को 12,000 रुपये परिवादी से रिश्वत के तौर पर लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। देश रा प्रसिद्ध शक्तिपीठा में एक सीकर जिला रो जीण माता शक्तिपीठ मंदिर ने आज सु श्रद्धालुओं खातर खोल दियो गयो है। कोरोना री वजह से लाडला कुछ एक महीना सु बंद मंदिर आज सु खुलवारे साथ ही भक्ता माए खुशी रो माहौल है। मंदिर ट्रस्टर श्याम और रजत पुजारी बतायो कि प्रशासन की गाइडलाइन रे मुजब कोविड सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद 15 सितंबर से आज से मंदिर खोल दिया गया है। आप सभी श्रद्धालु यहाँ पर पधार रहे हैं, तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है वह मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते समय किसी भी चीज़ को अपन को छूना नहीं है और मंदिर में फेस मास्क और मास्क लगाकर ही आना अनिवार्य है। मंदिर में 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़े बुजुर्ग आदमी को मंदिर में दर्शन के लिए अलाउ नहीं किया गया है। लॉकडाउन के बाद में आज पहली बार माता जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं जयपुर से, और पूरा इसका कोविड-19 का पालन करते हुए मशीन से सैनिटाइज करके फिर माता जी के दर्शन किए हमने, पूरा डिस्टेंस का पालन करते हुए, और दर्शन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और माता जी के दर्शन करने से यहाँ जो इसके आदमी को दर्शन करने से उसकी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है और उसको आस्था मिलती है कि इसमें किसी तरह कोई। यहाँ तो मंदिर के आने वाले श्रद्धालुओं से सब काम चलता है, पूरा बाजार इसमें इस तरह है। माई का मंदिर हर 6 महीने से पूरे लॉकडाउन के अंदर बंद रहा था, और आज ये दोबारा माई का सौभाग्य है जो दर्शनों के लिए खोला गया है। नदियां रो पानी घड़ी टूंटी ताई पुगावण भारत रत्न और महान भारतीय इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया री याद में आज 15 सितंबर ने इंजीनियर्स डे मनाया जा रही है। प्रदेश भर में इन मौके कई आयोजन कराया जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर झालाना स्थित ESTI में राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन कानीसू रक्तदान शिविर रो आयोजन करो गयो। इन मौके मोटी तादाद में लोग रक्तदान कीनो। इन मौके एम विश्वेश्वरैया री फोटो माथे पुष्पांजलि भी अर्पित करेगी। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हमारे एसोसिएशन के द्वारा इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसके उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ESTI जयपुर में और जोधपुर में हमारे MBM एलुमनी एसोसिएशन में, और उदयपुर में महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में ये चल रहा है। भारत रत्न और भारत के सबसे महानतम इंजीनियर की याद में आज उनका बर्थडे है, तो इसलिए ये इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और चूंकि कोरोना चल रहा है, सभी कोरोना के जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उनको फॉलो करते हुए हम सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। नागौर जिला रा मामड़ोली गांव रा BSF रा जवान सुग्रानाम प्रजापत रो आज उनरा पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करो गयो। इन दौरान कई जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासन का अधिकारी मौजूद रहा। शहीद सुगनाराम BSF में तैनात था। उनरो 2 दिन पहले हृदयघात से निधन हो गयो हो। बहुत कुछ लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि देश की रक्षा करते हुए, और इसे आशा करता हूँ नए जवान बच्चे हैं वो भी ये सीखें कि देश की सेवा सर्वोपरि है। देश एक रहे, देश अखंड रहे। देश एक है, देश अखंड है। हमारे वीर सिपाहियों की, हमारी सेनाओं की जो भी सुरक्षा की हमारी सेनाएं हैं, उस पर कोई अंगुली नहीं उठाए।
देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले सबसे बड़ा बलिदान है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। मौसम विभाग प्रदेश जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभागा मां कठे कठे मेघ गर्जन के साथ बिरखा होने की आस जताई है। हालांकि लाडला 24 घंटा में कुशलगढ़, बागीदौरा, शेरगढ़, पुनौद समेत कई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। विभाग रे मुजब प्रदेश में अब तक औसत 10% बत्ती बिरखा हो चुकी है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। बुलेटिन रे आखिर में खास खबरां माथे एक नज़र फेनो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में कहा आप भारत की संप्रभुता और अखंडता खातर पूरी तरह प्रतिबद्ध। भारतीय सेना रे साथे पूरो देश कंधो सु कंधो मिला है खड़ो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि से जुड़िया महकमानी समूहवार की समीक्षा बैठक कयो। कृषि विभाग प्रगतिशील किसानों रे साथे मिलकर करे नवाचार। सरकार प्याजरी सगली किस्मारा निर्यात माथे तत्काल प्रभाव सु लगाई रोक। घरेलू बाजार में प्याजरी उपलब्धता बढ़ावण और कीमत माथे काबू पावण माथे सरकार उठायो है कदम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 799 नवा मामला आया सामे। अब ताई 86,072 मरीज हुआ ठीक। राज्य सरकार प्रदेश में कोविड-19 री जांच री दर में कीनी कटौती। और दूरदर्शन रो 61वां स्थापना दिवस आज 15 सितंबर 1959 ने सार्वजनिक प्रसारक रा तौर माथे हुई ही दूरदर्शन री स्थापना। इन्हीं रे साथे राजस्थानी समाचारों रो यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।